टाइम ट्रेवल मूवी और साइफाई मूवी को छोड़ के रियल लाइफ में पिछले समय के लोगों से हमारे समय के लोगों से बात करना नामुमकिन है, लेकिन टाइम कैप्सूल किसी भी स्पेसिफिक समय को हमारे सामने लाने के लिए सक्षम है। भले ही टाइम कैप्सूल में मिलने वाली चीजें बंकर और कांच के बोतल में मिलती है, लेकिन वो हमें 100 साल पुराने समय में रहना कैसा था ये दिखाती है। तो चलो ढूंढते हैं अब तक के सबसे 10 अमेजिंग टाइम कैप्सूल्स। नंबर 10, स्टीव जॉब टाइम कैप्सूल। ये टाइम कैप्सूल हमारे लिस्ट की सबसे पुरानी टाइम कैप्सूल में से एक नहीं है, लेकिन इसके नाम की वजह से ये सबसे ज्यादा फेमस है। ये स्टीव जॉब टाइम कैप्सूल सिर्फ स्टीव जॉब के बारे में नहीं है। उन्होंने उस समय सिर्फ उनके कंप्यूटर का माउस ही दिया था और बाकी की चीजें 1983 में एस्प्री नाम के एक टेक कॉन्फ्रेंस में टाइम कैप्सूल के साथ जमीन के अंदर गाड़े थे। इस टाइम कैप्सूल का नाम द फ्यूचर इजंट व्हाट इट इज टू बी था। और आखिर में इस 13 फीट लंबे ट्यूब को बनाने वाले क्रिएटर कुछ हद तक सही भी थे, क्योंकि जब इस कैप्सूल को ढूंढने का समय आया तब कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया। आखिर ये कैप्सूल 13 साल बाद मिली, क्योंकि जब इस कैप्सूल को 2000 में ओपन करने का समय आया तब उस जगह से नए लैंडस्केप की वजह से लोग इस कैप्सूल को ढूंढ ही नहीं पाए। लेकिन इसमें आखिर था क्या? इसमें 1980 की बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि द मूडी ब्लूज की रिकॉर्डिंग, रूबिक क्यूब्स और हजारों ऐसी चीजें। पर इसमें की सबसे अमेजिंग चीज कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट ने दी थी, क्योंकि उन्होंने कैप्सूल को निकालने वाले वर्कर्स के लिए बियर की 6 बॉटल्स रखी थी। कितनी समझदारी की बात की ना। नंबर 9, डेट्रॉइट सेंचुरी बॉक्स। हम सब की अपनी अपनी कल्पना है कि ह्यूमैनिटी का भविष्य कैसा होगा, लेकिन 100 साल पुराने समय के लोगों को अभी का भविष्य कैसा लगता होगा? वेल, हमें इसका जवाब पता है। एटलीस्ट डेट्रॉइट के लोगों के सोच के बारे में तो पता है। डेट्रॉइट सेंचुरी बॉक्स को 1900 के समय में गाड़ा गया था, ताकि मिलेनियम के दिन में इसे निकालकर सिटी के 300 साल पूरे होने को सेलिब्रेट किया जा सके। इस डेट्रॉइट सेंचुरी बॉक्स में बहुत सारी लेटर्स के साथ इसमें कुछ प्रोमिनेंट बिजनेसमैन, साइंटिस्ट के भी लेटर्स थे, जिन्होंने इस टाइम कैप्सूल के ओपन करने के बाद के समय को प्रेडिक्ट कर लिया था। उस प्रेडिक्शन में कुछ चीजें सच हो गई है, जैसे कि हम कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकेंगे, पर उसमें से बहुत सारी चीजें गलत प्रेडिक्ट की गई थी। उसमें से उन्हें लगा था कि अमेरिका कनाडा की ओनरशिप ले लेगा, और उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट की थी, जैसे उड़ती हुई कार, ह्यूमन की एवरेज लाइफ स्पैन जो 100 साल उन्होंने बताई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम अपने भविष्य में जरूर देखना चाहेंगे। नंबर 8, ओल्डेस्ट अमेरिकन टाइम कैप्सूल। एक दुख की बात है कि हर बार टाइम कैप्सूल खोलने के समय पर टाइम कैप्सूल खोली नहीं जाती, यहाँ तक कि बहुत सारे कैप्सूल कभी भी खोले नहीं जाते। कई बार टाइम कैप्सूल बहुत अच्छे से छुपा जाता है, या फिर इसके बारे में लोग भूल ही जाते हैं। इस वजह से कुछ टाइम कैप्सूल को कभी भी सूरज की रोशनी नहीं देखने को मिलती, लेकिन कुछ लकी केसेस में इसे फिर से ढूंढा जाता है। बहुत बार इन्हें गलती से भी ढूंढा जाता है। ऐसा ही एक किस्सा अमेरिका के सबसे पुराने टाइम कैप्सूल के साथ भी हुआ था, जिसे खुद अमेरिका के रिवॉल्यूशनरी पॉल रेविस ने छुपाया था। इसे 1795 में मैसाचुसेट्स स्टेट के कॉर्नर के पत्थर के नीचे छुपाया गया था। इस टाइम कैप्सूल को 100 साल बाद फिर से निकालकर कुछ चीजें ऐड करके फिर से छुपाया गया था। उसके बाद इस टाइम कैप्सूल के बारे में सब लोग भूल गए, लेकिन 2014 में जब बिल्डर्स किसी टूटे हुए वाटर पाइप को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, तब इसे फिर से ढूंढा गया था। ये 10 पाउंड वेट वाला छोटा सा मेटल बॉक्स था, जिसमें बहुत सारी पुरानी चीजें थी, जैसे कि 23 कॉइन, मेटल कॉइन जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन भी दिख रहे थे, और 5 न्यूज़पेपर्स भी। उस बॉक्स में से एक कॉइन को पाइन ट्री शिलिंग के नाम से भी जाना जाता था, जिसे 1652 में मैसाचुसेट्स कॉलोनिस्ट बिना ब्रिटिश मोनार्की को पता चले यूज करते थे। द वॉशिंगटन मोमेंटम टाइम कैप्सूल भी एक्सीडेंटली ही मिला था। इस टाइम कैप्सूल को रिनोवेटर्स ने ब्रॉन्ज प्लेट के पीछे ढूंढ के निकाला था, जब ये सेंटिमेंटल मॉन्यूमेंट को ऑनर कर रहे थे। ये कैप्सूल 1915 के समय का है। इसे स्टार स्पैंगल बैनर राइटर के फोटो के साथ न्यूज़पेपर क्लिपिंग और वॉशिंगटन के फेयरवेल एड्रेस की कॉपी भी थी। नंबर 7, 1950s मेंटल हॉस्पिटल। टाइम कैप्सूल के बारे में सोचने पर आपके दिमाग में कोई भी क्रीपी आइडिया नहीं आता है, लेकिन ये फैक्ट ही क्रीपी है। 1958 में छुपाए गए इस टाइम कैप्सूल को एक पुराने पागलों के दवाखाने के नीचे ढूंढ के निकाला गया था, जिसमें उस समय वहां पर काम करे डॉक्टर्स ने कुछ दिल दहलाने वाले मैसेजेस दिए थे। इस कैप्सूल में उस समय हुए कैप्सूल सेरेमनी के वीडियो के साथ उन डॉक्टर्स ने इस समय के डॉक्टर्स के लिए कुछ मैसेजेस दिए थे, लेकिन बहुत समय होने की वजह से इस वीडियो का आवाज चला गया था। पर एक क्लियरली देखा जा सकता है कि वो पेशेंट पर यूज किए जाने वाले टेक्निक्स और फ्यूचर के बारे में, इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में बात कर रहे थे। और आपको इसका जवाब पता ही होगा, इनका फ्यूचर स्कोप ज्यादा नहीं था। ये दोनों डॉक्टर्स इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, जो आज के समय में बहुत कम यूज की जाती है, और शॉक थेरेपी से भी ज्यादा डरावनी इंसुलिन शॉक थेरेपी के बारे में बात कर रहे थे। इंसुलिन शॉक थेरेपी में पेशेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन दिया जाता था, जिसमें वो कोमा जैसे स्टेट में कई हफ्तों के लिए चले जाते थे। पुराने समय के कटिंग एज समझने जाने वाले टेक्निक्स को जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे जानकर अच्छा लगा कि इन्हें टाइम कैप्सूल के साथ ही गाड़ दिया था। नंबर 6, एक्सपो 70 टाइम कैप्सूल। 1968 में दो जापानीज कंपनी पैनासोनिक कॉर्पोरेशन और मिनिची न्यूज़पेपर ने
1970 जापानीज वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन को सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा और उन्होंने 2 टाइम कैप्सूल पर काम करने के बारे में सोचा। उसमें से हर एक में 2098 ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो जापानीज कल्चर और जापानीज सिविलाइजेशन के अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इन कैप्सूल को प्लान करके बनाने में 3 साल लगे और इन्हें ओक्लासा कैसल के सामने गाड़ा गया था। ये दोनों कैप्सूल दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही है, सिर्फ इन्हें निकालने की डेट्स अलग अलग है। पहले कैप्सूल को सबसे पहले 2000 में ओपन किया गया था और इसे हर 100 साल बाद ओपन किया जाएगा, लेकिन दूसरी कैप्सूल जमीन के अंदर 5000 साल तक रहेगी। इन दोनों कैप्सूल के पीछे का पर्पस 1970 के समय को दर्शाने का है और इन दोनों में एक साथ 5000 से भी ज्यादा चीजें हैं। इनमें फिजिकल आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, रिकॉर्ड किए हुए नॉवेल्स और इनमें जैसी बहुत सारी चीजों का समावेश है। इन सब चीजों को सुपर अप टू डेट प्रिजर्वेशन टेक्निक के साथ अपडेट किया जाता है और ऊपर से कैप्सूल हर बार ओपन करने के बाद बड़े ध्यान से फिर से इसे पैक करके रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, जब 5000 साल बाद इन कैप्सूल को आखिरी बार ओपन किया जाएगा तब कितने लोग इन एटम्स को पहचान पाएंगे। नंबर 5, विस्की। आजकल कैप्सूल में अल्कोहल मिलना इतना भी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जो लोग कैप्सूल को ढूंढ निकालते हैं उनके लिए बियर का बॉक्स या फिर विस्की की बोतल रखना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आइडिया है। ये जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आगे बताए जाने वाले इस व्यक्ति को ये बात समझ आई। 1994 में एक अननोन व्यक्ति ने न्यूज हेमिस्फीयर सिटी हॉल के नीचे एक विस्की की बोतल छुपाई थी, लेकिन वो उसमें विस्की डालना ही भूल गया और विस्की की जगह कुछ कॉइन्स, न्यूज़पेपर डिपिंग्स और विस्की पीने के लिए एक अपोलॉजी लेटर भी उसमें डाल कर रखा था। लेकिन स्कॉटलैंड के कंस्ट्रक्शन क्रू को थोड़ा अच्छा रिकॉर्ड मिला। उन्हें 121 साल पुराने विस्की से भरी बोतल मिली। ये बोतल एक जंग लगे हुए मेटल बॉक्स में थी, जिसे कुछ इनोवेटर्स ने फिर से गलती से ढूंढ के निकाला था। इस बॉक्स में पुराने न्यूज़पेपर्स और पेपर स्क्रॉल भी मिले थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या उन्हें विस्की पीने की परमिशन थी। लेकिन अल्कोहल टाइम कैप्सूल रिलेटेड मिस्ट्रीज के लिए फर्स्ट प्राइज वॉशिंगटन स्टेट में मिले इस कैप्सूल को जाता है। इस टाइम कैप्सूल का शेप आर्टिलरी शेल जैसा था। जब लोगों ने इसे मूव करने की कोशिश की तब उन्हें इस शेल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिली। भले पहले वर्ल्ड वॉर के समय की मैगजीन्स और लाइटर बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन दाल में कुछ काला था। और इसे कंफर्म के लिए वहाँ पर एक नोट भी मिला जिस पर थैंक्स फॉर ब्रांडी भी लिखा था। इसे देखकर मुझे ये लगता है कि जिसने भी इस टाइम कैप्सूल को सबसे पहले ढूंढ के निकाला होगा उसके तो भाई मजे ही थे। नंबर 4, द वेस्टिंगहाउस टाइम कैप्सूल। एक और ऐसी टाइम कैप्सूल जिसे 5000 सालों तक ओपन नहीं किया जाएगा और इसका नाम द वेस्टिंगहाउस टाइम कैप्सूल है। इसे इमोर्टल वेल के नाम से भी जाना जाता है। 1938 में इस कैप्सूल को न्यूयॉर्क में हुए 1939 वर्ल्ड फेयर में जमीन के अंदर गाड़ा गया था और इसे 6939 में ओपन किया जाएगा। लेकिन इस कैप्सूल के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि इसे गाड़ी हुए 100 साल से भी ज्यादा नहीं हुआ है और इसमें की सारी चीजें आउटडेटेड हो चुकी है। इस कैप्सूल में 100 से भी ज्यादा चीजें है, पर वो हमारे मॉडर्न एज के लिए बहुत ही पुराने हो चुकी है। कुछ चीजें टूथ पाउडर जैसे विचित्र और हार्मलेस भी है, जिसे हम टूथपेस्ट से बदल चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि लेदर रूफ शिंगल, जो इस कैप्सूल बनाने वालों ने ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा था। फ्लेम रेजिस्टेंट बनाने के लिए इसे एब्स्ट्रैक्ट के साथ कोड भी किया गया है। पर इनमें से कुछ चीजें इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं इनके वापस आने की प्रार्थना करूंगा। टॉय कार्स हमेशा फेमस रहेंगी, लेकिन इस टाइम कैप्सूल में की कार एकलौती है। इस स्प्रिंग पावर कार को टीन से बनाया गया है और हाथ से पेंट किया गया है। इसमें इंटरनल गियर्स भी है, जो आजकल के रिमोट कार से बहुत ही ज्यादा कूल है। नंबर 3, ओल्डेस्ट मैसेज इन बॉटल एवर फाउंड। बॉटल्स में मैसेज भेजना बहुत ही कूल दिखता है, लेकिन रियल लाइफ में ये हमें बहुत ही कम दिखाई देते हैं। इसमें सरप्राइज होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इन दिनों हमारे पास कम्युनिकेशन की अच्छी सुविधा है और इन बॉटल्स को मौसम से लड़ना भी पड़ता है। वैसे ये बड़े दुख की बात है, लेकिन बहुत सारे बॉटल समुद्र में टूट जाते हैं या फिर पानी के अंदर डूब जाते हैं, जिसकी वजह से मैसेज इतने गिले हो जाते हैं कि उन्हें पढ़ना नामुमकिन हो जाता है। पर कभी कभार ये बॉटल समुद्र के किनारे अच्छे कंडीशन में मिल जाती है और उनके पास बताने के लिए एक अच्छी स्टोरी भी रहती है। ये बॉटल ऑस्ट्रेलिया के बीच पर मिली थी, जो 132 साल पुरानी निकली, जो इसे दुनिया का बॉटल में मिला हुआ सबसे पुराना मैसेज बनाती है। इससे भी ज्यादा अमेजिंग चीज ये है कि ये बॉटल एक जर्मन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, जिसे जर्मन नॉवल ऑब्जर्वेटरी शिप ने राउट पता करने के लिए यूज किया था। इसका मतलब इसके जैसे और बॉटल समुद्र में मिल सकते हैं। नंबर 2, द क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन। द क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन ये अब तक के टाइम कैप्सूल को दिए गए नामों में से सबसे कूल नाम है, पर इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसे सबसे पहले 1936 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी इतिहास के पहले फिक्स ईयर के 6177 साल बाद, जब 4241 बीसी में इजिप्शियन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। तब इस टाइम कैप्सूल के क्रिएटर और राइटर थॉमवेल जैकब ये चाहते थे इस कैप्सूल को ठीक उतने ही समय बाद ओपन किया जाए। मतलब इस कैप्सूल का कंटेंट लोग भविष्य में 8113 में देख पाएंगे। ऑब्वियसली ये बहुत लंबा समय है और जैकब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि क्या पता भविष्य में ह्यूमंस कौन सी लैंग्वेज समझ पाएंगे। इसलिए 4,40,000 पेजेस के क्रिप्ट पर माइक्रोफिल्म के अलावा इस रूम के विंड पावर जनरेटर और दूसरी मशीन्स भी है।
अगर जनरेटर और माइक्रोफिल्म रीडर गलती से खराब हो जाती है तो वहाँ पर और एक मशीन है जो ह्यूमंस को इंग्लिश सिखा सकती है ताकि फ्यूचर ह्यूमंस इस माइक्रोफिल्म में रिकॉर्ड हुए वॉइस को भी समझ सके, जिसे स्टालिन से लेकर पॉपी सेलर तक के सारे लोग हैं। लेकिन इस कैप्सूल के बारे में कुछ चीजें अजीब है, जैसे कि मैं इस बारे में बहुत श्योर हूँ कि फ्यूचर के लोग ये अमेरिकन स्टैचू देखकर शॉक हो जाएंगे और साथ में ये बीटल्स भी जिसे इन्होंने कैप्सूल में रखने के बारे में सोचा। नंबर 1, पेरिस ओपेरा एंड MIT कैप्सूल। पेरिस ओपेरा ये ऑलरेडी भूतों के लिए फेमस है जो उनके बेसमेंट में घूमती है, लेकिन वहाँ पर और एक एंशिएंट चीज छुपाई गई है। 1907 में बहुत सारे लोग ओपेरा हाउस के नीचे जमा होकर खुद के टाइम कैप्सूल पर काम करने के लिए लग गए और आखिर में इसे 1912 में जमीन के अंदर छुपाया गया, जिसे 45 वैक्स प्रेस रिकॉर्ड और साथ में इन्होंने प्ले करने के लिए ग्रामोफोन्स भी दिए थे। पर इन्हें पता था कि रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी इस कैप्सूल को ओपन करने से पहले बहुत ज्यादा बदल जाएंगी, इसलिए उन्होंने जर्मोफोन यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी दे दिए थे, साथ में स्पेयर नीडल्स भी दी थी ताकि जर्मोफोन्स को बूट कर सके। हमारे पास आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आपको विंटेज की तरह दिखकर 1900 के सॉन्ग्स प्ले करना चाहते हैं तो आप इस टाइम कैप्सूल को मिले रिकॉर्ड्स को CD फॉर्मेट में परचेस कर सकते हैं। लेकिन पेरिस ओपेरा हाउस कंपोजर्स ये एकलौता जीनियस ग्रुप नहीं है जिन्होंने खुद की कैप्सूल बनाई थी। 1957 में MIT के प्रेसिडेंट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने भी एक टाइम कैप्सूल गाड़ा था और इसे इंस्ट्रक्शन थे कि इसे 1957 तक ओपन नहीं किया जाएगा, पर गलती से ये टाइम कैप्सूल 2015 में मिल गई। लेकिन MIT के करंट प्रेसिडेंट ने उनके सीनियर्स की विश पूरी करते हुए इस कैप्सूल को फिर से पुराने जगह पर गाड़ दिया। इस कैप्सूल में कुछ पुराने कॉइन्स, साइंटिस्ट स्पार्क की कॉपी और छोटे से कंटेनर में पेनिसिलिन भी थी। ट्यूब को ऑर्गन गैस से भरा था जो इस कैप्सूल के कंटेंट को डैमेज होने से बचा रहा था और इसे 900 साल तक ओपन होने से पहले बचाते भी रहेगा। तो बस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो कि आप स्मार्ट हो और स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज। तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मिशन को ज्वाइन हो जाइए ताकि हम ऐसे ही ऑसम नॉलेज डेली स्प्रेड कर पाए। तो अब तक के लिए इतना ही और तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।